नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट राकेश शर्मा और एक प्रोग्राम चलाया है। इस बार जो इलेक्शंस की मुहिम चली है, बिहार हो गया शुरू, और उसमें मैं एक प्रोग्राम आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है टू नो योर कैंडिडेट, हु इज़ योर कैंडिडेट, व्हाट इज़ हिज और हर विज़न। तो उसी कड़ी में मैं आज 30 हज़ारी कोर्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूँ जो वज़ीर ख़जाना की पोस्ट पर यानी ट्रेजरार की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हैं, एडवोकेट नीलम सिंह। एडवोकेट नीलम सिंह बेसिकली प्रयागराज से हैं। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने डबल एमए जिसे कहना चाहिए डबल किया, सोशियोलॉजी से और एक एजुकेशन में। तो ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया इन्होंने, और उसके बाद लॉ जो इन्होंने किया सुभारती कॉलेज मेरठ से किया 2009 में। और 2009 से और अभी तक 2025 आ गया है, तब से यहाँ डीबीए में यानी 30 हज़ारी कोर्ट में इन्होंने अपना करम्बू भी इनकी रही। और थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल भी बता दूं कि इन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं दो, जिसमें एक बार इनको सक्सेस मिला, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव रही है 2019 से 2022 के टेन्योर में, और इस बार फिर ये अपनी इस फ्रेम में उतरी हैं। देखते हैं, आगे इनसे बात करते हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट्स के इस चैनल में। मैं एक सवाल के साथ आपको तारुफ कराऊंगा आपके वोटर से। आप रही हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में डीबीए की, और इस बार फिर आप चुनावी समर में उतरी हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी समर में उतरी हैं? क्या आपका विज़न है इस बार चुनाव में लड़ने का? थैंक यू सर। सर, मेरा ये था, जब मैं आई थी 2019 में आई थी, मैंने कुछ सपना था मेरे आंखों में कि मेरे को कुछ करना है, मतलब कि मैं जीतूंगी तो मैं जो चीज़ अभी नहीं, वैसे तो करने को अभी भी कर सकती हूँ, पर ये था कि एक पावर होता है डीबीए में कि आप जाके आप कुछ कह सकते हैं, आप आगे जाके जजेस से भी मिल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं, वो चीज़ होता है। पर जब मैं इलेक्शन फाइट किया था और मैं जीती थी, तो उस समय जो है कोरोना आ गया था, तो आधा से ज़्यादा पीरियड मेरा कोरोना में ही निकल गया था। और मैं जो मेरा ड्रीम था, जो मेरे को करना था कुछ, वो उतना उस हिसाब से सक्सेस हो नहीं पाया था। क्या मैं उतना ड्रीम कर था नहीं आपका? था। वो अभी भी वही ड्रीम है? जी बिल्कुल, अभी भी है। क्या? कि लेडीज़ की बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो एक लेडी को ही समझ सकती है। एक लेडी की प्रॉब्लम जो है वो दूसरी लेडी ही समझ सकती है। अगर वो समझना चाहे तो वो समझ सकती है, नहीं तो ऐसे तो सारे प्रॉब्लम सबके साथ होती है, कोई नहीं समझता है। बट हाँ, ये चीज़ है कि मैं जब लेडी मेंबर थी उस समय भी मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो लेडी बार रूम में होती थी, और उसको मैं करती भी थी। कोई कंप्लेन नहीं है किसी की, मोस्टली किसी भी लेडी की। और इस बार भी मैं, ये जो लेडी पोस्ट आई है ट्रेजरार की, इसीलिए कि मैं अगर इसमें आती हूँ तो जो भी मेरे से हो सकता है मैं अच्छे से अच्छा इसमें काम करना चाहती हूँ, लेडीज़ के लिए भी, वैसे भी, सबके क्या लिए भी। प्रॉब्लम आप ऑब्जर्व किए हैं जो आप लेडी के लिए करना चाहती हैं? क्या लगता है क्या सुधार कर सकती हैं आप? सर, प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब कोई लेडी है इसमें आए हुए हैं, या न्यूली मैरिज है और उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत उसमें यहाँ पे छोटे बच्चे को लेके आ नहीं सकते, वो घर में छोड़ नहीं सकते हैं। और उसमें उनको ये है कि यहाँ पे एक क्रेज़ होना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चे को छोड़ दें और उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर सकूँ, क्योंकि प्रैक्टिस छोड़ने के बाद तो सर दोबारा स्टार्ट करना फिर वही जीरो से होता है। तो ये है कि अगर क्रेज़ यहाँ पे होता है तो फिर वो अपने बच्चे को यहाँ पे सेफली छोड़ सकते हैं, फिर वो अपना काम भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ हो सकता है। अगर वो वहाँ पे छोड़ते हैं जिनके घर पे कोई भी नहीं है, और वहाँ पे या डे बोर्डिंग में छोड़ कर आते हैं, वहाँ पे भी उनको बहुत सारी क्रच की प्रॉब्लम है, क्रच की आप फैसिलिटी दिलवाना चाहेंगे। चलिए, एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, जी। और क्या आपके उसमें है नोटिस में कोई प्रॉब्लम? सर, क्रेज़ के अलावा तो सर जैसे अब उनका जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे वो बताएंगी, मैं वो चीज़ नहीं, देखूंगी। फिर भी क्या प्रॉब्लम आपने अपने टेन्योर में या उसके बाद, बहुत साल से आप 15 साल से यहाँ हैं, 16 साल हो गए आपको, तो क्या प्रॉब्लम आपको 30 हज़ारी में दिखती हैं जिन पे आप काम करना चाहती हैं? प्रॉब्लम तो मोस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है सर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है कि बहुत दिक्कत है। बट हाँ, ये है कि जो यही कॉमन प्रॉब्लम होती है लेडीज़ों की। हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं है? हाइजीन की है, थोड़ा पानी की भी होती है। उस वो सब तो सर देखते रहते हैं, टाइम टू टाइम क्या देख ही देखते रहे हैं? हैं, आज पार्क में बैठे आपके हुए टेन्योर हैं। में भी वही हालत थी, और आज भी वही हालत है। जो पानी की टंकियां हैं वो शायद 2-2 साल से साफ ही नहीं हुई हैं। हाँ सर, ये तो है, साफ तो नहीं है पर। हर चैम्बर में एक जग आता है जिसको खरीदते हैं वकील लोग। यहाँ पानी पीने की, साफ पानी पीने की सुविधा नहीं है। इसके बारे में आपकी नॉलेज में नहीं आया? सर है, नॉलेज में है, इसके लिए भी मैं, इसकी भी जो कमी है वो भी पूरा करने की कोशिश करूँगी मैं, कि कोई भी लेडीज पानी बार को रूम की लेके। जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो प्रेजेंट हालात हैं, आप उससे सेटिस्फाई हैं?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाइजीनिक प्रॉब्लम है, जो अभी कोई केयर करने वाला नहीं है। वहाँ पे अटेंडेंट हैं, वो भी थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं देती हैं, जिसके लेकर फेस करती हैं हमारी लेडी एडवोकेट। उस चीज़ पे भी मैं फोकस करूँगी और उस पे भी ध्यान दूँगी कि वो हाइजीनिक रहे। कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ सकती हैं लेडी बार रूम में? जी बिल्कुल बढ़ेगी सर। जैसे? जैसे कि अब ये तो सर बताना ठीक नहीं होगा, बट हाँ बढ़ेगी नहीं जो भी बताना, प्रॉब्लम है। बात ये है प्रॉब्लम्स हैं वहाँ, प्रॉपर क्रॉकरी नहीं है, प्रॉपर खाना गर्म करने का सिस्टम नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, आपको पानी के गिलास वहाँ 2 गिलास मिलते हैं और इतनी लेडीज उसको यूज़ करती हैं, तो कोई सिस्टम नहीं है ना। जबकि 2-2 लेडी रिप्रेजेंटेटिव इस बार भी हैं, उससे पहले भी रही, आपके टाइम में भी रही, कुसुमलता जी थी, आप थी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हैं। नहीं सर, जब मैं थी लेडी मेंबर, तो सर मैं जाके हमेशा टाइम टू टाइम ये देखती थी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और मेरे से जो भी लेडी मेंबर बोलती थी कि मैडम यहाँ फ़ैन नहीं है, ये फ़ैन लगवा दीजिए, मैं दूसरे दिन ही मैं वो काम करती थी। कि जैसे यहाँ सिविल साइड में लेडी बार रूम है, यहाँ पे जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ पे फ़ैन की ज़रूरत थी, क्योंकि गर्मी में वहाँ पे बैठते थे वो लोग, किसी कारण से अपना कोई भी काम कर रहे हैं वो वहाँ पे, तो वो वहाँ पे फ़ैन ना होने की वजह से उनको प्रॉब्लम फेस होती थी। पर वो तुरंत मैंने दूसरे दिन ही फ़ैन लगवा दिया। वहाँ पे एसी की प्रॉब्लम थी, वो एसी भी हमने सही करवाई, और एसी की कमी थी, वो एसी भी लगवाई, प्लस अब जो क्रॉकरी थी वो भी हमने पूरा वहाँ पे करवाया। और टाइम टू टाइम मैं देखती रहती थी। बट आज तो वो चीज़ें हैं ही नहीं वहाँ। आज नहीं है वो, इसके लिए मैं मजबूर हूँ, क्योंकि इस समय मैं कुछ कोई भी मतलब कोई भी पोस्ट पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इतना आपने अपनी ये प्रॉब्लम्स प्रेजेंट बार में उठाई कभी? सर उठाया तो है, बोला तो है, बट ये है कि जब होता है ना कि जब आप पावर में नहीं होते तो आपको का कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। बार में कोई होता है वो सुनता ही नहीं है। हाँ सर, तो ये चीज़ तो थी नीलम जी आएंगी, वो कैसे सुनेंगी, लोग कैसे यकीन करें? सर। वही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं पहले जब कर चुकी हूँ, जो वर्क मैंने किया है, तो मेरे को ये लगता है कि शायद क्योंकि मेरे को जो सुनने में आता है, मैं अपने से अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ सर, पर जो जो सुनने में आता है, जब थर्ड पर्सन अगर बोलता है कि जब नीलम मैडम थी लेडी मेंबर, तो हमें इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती थी, मतलब हमें करनी ही नहीं पड़ती थी। वो टाइम से टाइम आके मेरे से पूछती थी, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी करती थी, तो ये मेरे को सुनने के लिए आता है थर्ड पर्सन से। तो इससे मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे वर्क से लोग सेटिस्फाइड थे, तो आने वाले टाइम में मैं उससे भी अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बिकॉज कि उस समय तो हम खुद ही फेस कर रहे थे कोरोना से, तो इतना हम नहीं उतना कर पाए जितना तो अभी करना चाहिए। इस इलेक्शन का आपके दिमाग में कब आया ये जो अमेंडमेंट बिल आया? मैंने आपको देखा था, आप जो है कोर्ट रूम की गलियारों में नारेबाजी चल रही थी आपकी, और आप भी उसको लीड कर रही थी, फिर आप भूख हड़ताल पे भी बैठ गई, तो वो सब ये इसी का हिस्सा था कि आपको इलेक्शन लड़ना है, या कुछ दिमाग में उस वक्त नहीं था? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, इलेक्शन के पर्पज़ से तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये जो बिल आया था ये हमारे सारे वकील भाइयों बहनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था। ये उसका पार्ट था कि ये बिल पास ना हो, इसके लिए अगर मुझे संघर्ष करना है तो मुझे करना है, मैं इसके लिए। और अगर मैं इसको उस इलेक्शन का कोई भी पार्ट इससे कोई भी चीज़ जुड़ी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि नीलम सिंह बढ़ चढ़ के इसलिए हिस्सा ले रही थी उसमें, एजिटेशन में, कि उन्हें अगला इलेक्शन दिखाई दे रहा था और उन्होंने सोच लिया था कि मुझे हाईलाइट रहना है। नहीं सर, अगर हाईलाइट वाली बात होती ना, तो सर मैं कुछ ऐसा करती कि वो ज़्यादा हाईलाइट होता, बट मेरे से जब तक बैठा गया, मैं 24 घंटा मैं भूख हड़ताल पे बैठी थी, और जब मेरे से नहीं बैठा गया, मैं चुपचाप से उठ के और मैं चली गई, क्योंकि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बैठाया था कि हाँ आप बैठिए और आप ये करिए। ये मेरी अपनी मर्जी थी कि मैं बैठूँ, और ये बिल और ये जो हम सभी का साथ दें, और ये जो बिल हो पास ना हो, इसकी वजह से मैं अपनी स्वेच्छा से बैठी थी। इसमें कोई इलेक्शन का कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं इलेक्शन के पर्पज़ से ये चीज़ कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं हॉस्पिटल गई और ये मैं करी, ऐसा कुछ नहीं था। जब ध्यान कुछ लेडीज ने इस बारे में दिलाया कि यहाँ जो प्रेजेंट डिस्पेंसरी है उसमें एक जेंट्स डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर, कोई लेडी नर्स नहीं है। अगर किसी लेडी को अचानक से कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको देखने वाली कोई लेडी डॉक्टर की तो बात छोड़े, नर्स भी नहीं है। क्या इस तरह की आपको समस्या लोगों ने नहीं बताई, लेडीज ने नहीं बताई? जी नहीं सर, अभी तो मेरे को इसकी आपके नोटिस में है ये बात कि वहाँ कोई नहीं है लेडी? नहीं, मेरे नोटिस में नहीं है सर। होना चाहिए। आप लीडर हैं, आप लीड करने वाली हैं। यहाँ डिस्पेंसरी है जो 3 बजे बंद हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी मेरी बहनों ने, छोटी बच्चियों ने बताया
कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ कोई लेडी डॉक्टर ही नहीं है उनकी बात सुनने वाली, उनको दूसरे हॉस्पिटल में, अरुणा, आसफ अली में, सेंट स्टीफन में जाना पड़ता है। सर इस बात पे मैं कुछ बोलूँगी। सर जब मैं पहले थी, हम लोग जब हमारी कमेटी थी तो सर इस बारे में हम बात किए तो उस समय लेडी डॉक्टर थी, यहाँ पे थी लेडी डॉक्टर। अब ये कुछ सालों से नहीं है, ये इसका मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इस समय तो कोई। चलिए, आपकी इस वक्त नॉलेज में नहीं है। एक बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं लेडीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, एक सैनिटरी नैपकिन तक की यहाँ प्रॉब्लम है, वो तक नहीं मिलता। अगर इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए भी आपको जो है वहाँ जाना पड़ेगा, सिविल लाइन, और कहीं इधर उधर भागना पड़ेगा। सर ये प्रॉब्लम तो है। बहुत छोटी सी चीज़ है जो यहाँ अवेलेबल हो सकती है, कियोस्क लगाया जा सकता है, वेंडिंग मशीन लगाई जा सकती है। सर ये प्रॉब्लम तो है, पर इसके लिए मैं ये भी बताऊंगी सर कि मैं जब थी पहले भी जब पोस्ट पे थी या उससे पहले भी मैं अपने पॉकेट से ये चीज़ ला के रखवाती थी अटेंडेंट को कि ये चीज़ यहाँ रखो, क्योंकि इमरजेंसी हो जाती थी किसी को। और कोई आप पॉकेट से रखवाती थी, वो तो एक डोनेशन हो गया, वो तो एक चैरिटी हो गई। बट क्या बार का फर्ज नहीं है, बार के मेंबर्स का, लेडी मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स का फर्ज नहीं है कि वो कम से कम लेडीज़ की जो बेसिक नीड्स हैं इसके लिए तो कोई ना कोई काम करें? सर फर्ज तो है, पर फर्ज निभाए अपना जब तो ना सर। आप निभाएंगे, वादा कर रहे हैं वोटर से? बिल्कुल सर, मैं पूरी तरह से निभाई थी, निभाई हूँ और निभाती रहूँगी। चलिए, ये तो हो गया लेडी का। कोई और यंग लॉयर्स की प्रॉब्लम आपके नॉलेज में आई हो 30 जारी में, कोई डेस्टिनेशन बसेस को लेकर के या रेलवे रिजर्वेशन को लेकर के, या कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके नॉलेज में आई है? सर ये रिजर्वेशन को लेकर तो थी, और इस पे बात भी हुई थी जब हम थे कमेटी में, उस समय भी बात हुई थी, और इस समय खोलने का भी था, बट उसके बाद की तो नॉलेज में नहीं है सर मुझे। डेस्टिनेशन बसेस चल रही हैं अभी? नहीं, अभी नहीं चल रही ये है। प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है सर। इसमें कुछ कर पाएंगे अगर आप आती हैं? बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी सर करने की। एक और बात मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बार्स में जो लेडी रिप्रेजेंटेटिव होती हैं उनको पावर नहीं दी जाती, भले उनकी पावर हो। स्पेशली अब आप वजीर ख़जाना की पोस्ट ले रही हैं, पता लगे आपसे पहले दिन सारे चेक साइन करा लिए और आपको कहा नीलम जी आप तो मस्त रहिए, हम अपने आप देख लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे? सर देखिए, बात ये है, पावर की बात है। देखिए कहाँ पे कोई डिस्प्यूट होता है, जब हम अपनी जेब भरना चाहते हैं ना, वहाँ डिस्प्यूट होता है। जब हम अपनी जेब भरेंगे नहीं और हम काम पे फोकस करेंगे ना, तो वहाँ कोई डिस्प्यूट होती ही नहीं है। और पहले भी जब मैं बार में थी तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को चाहिए, और मैंने 5 पैसे भी नहीं लिया। शायद लोगों को इस चीज़ पे विश्वास ना हो कि मैंने नहीं लिया या मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। आपकी नॉलेज में कुछ लोग लेते थे? सर मुझे इसकी भी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए। पर हाँ, मैंने जो भी काम था मेरा या मेरे किसी औरों का, जो मेरे कोई नोन है जिनका भी काम था, मेरे काम सारे होते थे सर, और मैं करवाती भी थी। जिसका भी कोई भी काम होता था मेरे पास कोई आता, नीलम ये काम करना है, और मैं पूरा करवाती थी। क्योंकि मेरे को, जैसे मैं पहले भी सुनी थी कि बाहर में कमाई होती है, ये काम इतने मिलते हैं, इतने लिफाफा आते हैं, ऊपर से नीचे तक आते हैं, उसके लिए मेरे को बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं है सर, और ना मैं ली हूँ इसकी। तो मैं सर, मैं अब क्या कह सकती हूँ, बस विश्वास ही कर दे सकती हूँ कि मैंने कोई है। पर हाँ, ये है कि काम के लिए तो मैं हमेशा आगे रही हूँ, मेरा काम होता रहा है। एक चीज़ और शिकायत रहती है, जो चुन के आ जाते हैं, चुनने से पहले, जैसे अभी अब इलेक्शन का फ्रेज चल रहा है तो आप सबको अवेलेबल है, आप किसी को, आपके पास फ़ोन आता है, आप उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही जीत कर उस बार रूम में घुसते हैं सामने, तो उसके बाद फिर फ़ोन बिजी हो जाता है, या वो फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपको कोई बात करना चाहे तो 8-8 दिन बात ना हो पाए, ऐसा होता है? आपकी नॉलेज में ऐसा है? सर मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, बाकी दूसरे और मेंबर्स से कभी शिकायत ऐसी आपने सुनी? अदर पर्सन का तो मैं नहीं कह सकती सर, बट नहीं, आपकी साथी महिलाओं ने, लेडीज एडवोकेट ने इस तरह की शिकायत की कि वो अपनी प्रॉब्लम को लेके कांटेक्ट करना चाहती थी लेडी रिप्रेजेंटेटिव जो भी दो थी, और बात ही नहीं हुई? सर मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, अदर पर्सन का तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नेटवर्क इशू है तो वो बात अलग है सर, पर मेरे को कभी किसी ने फ़ोन किया है तो मैं हमेशा रेडी रही हूँ सर फ़ोन उठाने के लिए। आपकी पोस्ट पे 3 लोग और भी हैं, शायद 3 या 4 हैं। तो वोटर ये जानना चाहता है, उसके सामने समस्या ये है कि वो उसको वोट तो एक को ही करना है। तो आप अपने अंदर ऐसी कौन सी खूबी मानती हैं कि जो आप ये कह सकें भाई उनके कंपैरिजन में आप मुझे वोट करिएगा, क्योंकि मेरे पास ये विज़न आप उनसे अलग है, या मेरे पास ये चीज़ एक्स्ट्रा मैं सर्विस दे सकती हूँ बार में। तो ऐसा कौन सा एक क्वालिटी है जिसे आप मानती हैं?
सर अब ये क्वालिटी तो सर छोटी मुंह बड़ी बात होगी, बट ये वोटर है को तो कि बताएं कि भाई जो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप मुझे वोट कास्ट सर जो वोटर हैं, जो एडवोकेट हैं, वो बुद्धिमान जीवी हैं, तो उनको खुद को समझ आएगा कि किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो सर ये सब ये चीज़ें उन ये पे उन पर छोड़ देते हैं। ये उन पे छोड़ देते हैं कि उन्हें किसे चूज़ करना चाहिए। और ज़्यादातर ये एश्योरेंस मिल सकता है वोटर्स को कि अगर आप जीत के आती हैं तो आपको अगर कभी कोई कॉल करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल एडवोकेट हो, कोई यंगस्टर हो, आप उनकी बात सुन लेंगी और उस बात को कमेटी में रख देंगे। सर ये बिल्कुल इस चीज़ का तो इंश्योरेंस दे रही हूँ मैं सर। नहीं, एश्योरेंस दे रही है, आपके वोटर सुन रहे हैं, जोर से बताइएगा, नहीं तो कल लोग कपड़े फाड़ेंगे। कल हमारे भी किसी आपने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बात सुनूंगी और आपकी बात को आगे रखूंगी। सर बिल्कुल मैं सुनूंगी बात, पहले भी सुना है, अभी भी सुनूंगी, आने के बाद आगे भी सुनती रहूंगी सर। ऐसा नहीं है, हमेशा मैं उनके लिए थी, हूँ और रहूंगी। तो सुना दोस्तों, ये हैं एडवोकेट नीलम सिंह जो ट्रेजरार की पोस्ट पर कंटेस्ट कर रही हैं, और इन्होंने अपनी जो बातें मैं इनसे पूछ सकता था, इन्होंने अपनी बातें बड़ी डिप्लोमेटिक ढंग से बताई हैं, किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, केवल अपनी बात रखी है, अपना विज़न रखा है। और अब मैं कुछ सेकंड के लिए माइक इनको देता हूँ। नीलम जी, वोटर्स आपकी बात सुन रहे हैं, आप जो अपील उनसे करना चाहें, माइक आपके पास है, यू आर फ्री टू अपील एनीथिंग। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरे में थोड़ी सी भी लगता है आप सभी को, तो प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट करिए नीलम सिंह फॉर ट्रेजरार। चलिए, तो ये इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को दोस्तों लगता है कि ये कुछ वाकई कर सकती हैं या करना चाहती हैं, तो आप इनके फेवर में वोट कास्ट करिएगा। वैसे आप सब लोग लर्नेड हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आप तोलिएगा, 4-5 कैंडिडेट हैं, सबको कंपैरिजन करिएगा, उनका पिछला कंडक्ट देखिएगा और उनके बारे में जानिएगा, उनकी ऑनेस्टी देखिएगा, उनका विज़न देखिएगा, उनका डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क देखिएगा, और उसके बाद बहुत अच्छी तरह नाप तोल करके, बिना किसी इज़म के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी प्रेशर के अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ताकि एक बहुत अच्छी बेहतर बार का निर्माण हो सके और वकीलों का ओवरऑल वेलफेयर हो सके। इसी अपील के साथ दोस्तों, थैंक यू नीलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, फिर एक नए कैंडिडेट से आपको मिलाऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।